हरे कृष्ण। तो जब हम भक्ति के मार्ग में जो अवरोध हैं, जो कठिनाई हैं, उसके बारे में अगर चिंता करने जाते हैं तो केवल भक्ति ही क्यों, इस भौतिक संसार में हम जैसे भौतिक बद्ध जीव के सामने कौन ऐसा कार्य है जिसको हम करने चाहते हैं बिना तकलीफ में? एनीथिंग, कुछ भी कार्य करने जाएंगे तकलीफ तो आएगा निश्चित। चाहे अच्छा कार्य करने से भी तकलीफ आता है, बुरा कार्य करने से भी तकलीफ आता है। क्योंकि ये संसार की ये स्वभाव है कष्ट देना, तकलीफ देना। क्योंकि जेल है ना, जेल में अच्छा कष्ट आशा ना करना तो ये तो हमारा बेवकूफ़ी है। तो जो कुछ करने जाएगा कष्ट होगा ही। लोग सुसाइड करने जाते हैं उसमें दिक्कत होता है उनको। हाँ, जब मरने चाहे कष्ट होता है, जीने चाहे कष्ट काहे को नहीं होगा। तो और ये तो जो भक्ति है वो तो इस संसार से मुक्ति है, और उसके लिए तो उनको पूरी प्रयास से कष्ट डालना ही है। जिन्होंने बड़े मुश्किल से हमको अपने दबोच में लिया है, माया हमको पकड़ा हुआ है, अब आप उनसे छूटना चाहते हैं तो उन्हें पूरी कसर लगाएगा, तो उनका जो भी ताकत है सारे झोंक देगा। बोले वो कैसे मेरे से निकलना चाहता, फ्री होना चाहता है भाई। हाँ, तो इसलिए भक्ति के पथ में एक कठिनाइयाँ होना स्वाभाविक है। और हमको जो भी भक्ति के प्रयासी शुद्ध भक्ति करना चाहते हैं, वो नॉन फैक्टर हम अच्छी तरह से जान लेना चाहिए कि कठिनाइयाँ तो अवश्य होगा, तकलीफ तो आएगा, लेकिन उसको हम सामना करके आगे बढ़ना है। तो जैसे हर एक कार्य में हमको कई प्रकार के कठिनाइयाँ सामने करना पड़ता है, तो भक्ति के कार्य में, और भक्ति ये भौतिक कार्य के अंदर नहीं आता। सबसे पहली बात तो ये है, ये हमारे स्वरूपानुसंबंधी वृत्ति है। हम जो असली में है और जो हमको करना चाहिए भक्ति वही है। और अभी तक तो भौतिक संसार में उल्टे पुल्टे कर रहे थे। जिस दिन से भक्ति करने का मन में विचार आया या शुरू किया, तब से माया के साथ हमारे विरोध होगा ही। विरोध होना स्वाभाविक है। तो भक्ति के जो आचार्य हैं, विशेष करके श्री रूप गोस्वामी, जिन्होंने भक्ति रस के अमृत को लिखे हैं, भक्ति रसामृत सिंधु। रूप गोस्वामी से पहले भारतवर्ष में अनेक आचार्य थे, बड़े बड़े भक्त भी थे, लेकिन उन्होंने किसी ने भी भक्ति को रस करके नहीं माने थे ना। भक्ति को रस करके जगत के सामने प्रकट कराए तो श्री रूप गोस्वामी है। बोले ये एक रस है, और रसराज कृष्ण है, उनके साथ रसिक संबंध है, रसमय संबंध है भक्ति। तो भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता आचार्य श्री रूप गोस्वामी ने हम लोग के भक्ति को सुरक्षा करने के लिए, निर्बाध भक्ति आचरण करने के लिए, हाउ टू गेट आउट फ्रॉम द ऑब्स्टैकल्स इन द पाथ ऑफ डिवोशन, कैसे भक्ति पथ में हमने हर प्रकार कष्ट को दूर कर सकते हैं, इस पर निष्कंटक भक्ति पथ को बनाने के लिए इस जगत में हम जैसे बद्ध जीव को, भक्ति प्रयासी जीव को कुछ उपदेश दिए हैं। ज़्यादा बड़ी लंबी चौड़ा उपदेश नहीं है, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट। सारम च मीतम च बाचो ही वाग्मिता, ऐसे भौतिक संसार में कहते हैं। कोई बात अगर कहना चाहो बिल्कुल टू दी पॉइंट कहो, थोड़ी सी बात,
लेकिन बिल्कुल सार बात, ज़्यादा इधर उधर का बात नहीं, तो वही वास्तविक वाक्यमिता, वास्तविक पंडिताई वही है। आप देखेंगे आजकल संसार में जहाँ जाओ बहुत बड़े बड़े एडवर्टाइज होर्डिंग बोर्डिंग सब निकलता है। अगर कोई बहुत बड़े बोर्डिंग इसमें 1 इंच में जगह नहीं छोड़ा, कुछ ना कुछ लिखा है, कुछ लिख डाले, पता नहीं कितने नाम गाम एड्रेस क्या, तो उसको कोई पढ़ता है? आप लोगों के सामने ऐसे होर्डिंग नहीं पढ़ेंगे, कभी देखेंगे वो पता नहीं क्या लिखा है, जितने बड़े लिखे छोटे लिखे नहीं पढ़ेंगे। लेकिन बहुत बड़ा होर्डिंग इतने फुल साइज का होगा, वॉल साइज का, उसमें केवल एक ही वर्ड लिखा होगा, सबका आई कैचिंग होगा ना? नहीं, सभी देखेंगे वो इतने बड़े बोर्डिंग में ओनली वन वर्ड, 2-3 लेटर का। ये है सारता। हाँ, जिसका बुद्धि नहीं वो डाल देते सारे अपना भाई बहन कुटुंब सारे परिवार के नाम जोड़ जोड़ कर, कोई नहीं पढ़ेंगे उसको, देखेंगे नहीं। यही भौतिक संसार में सर, मीतम च सारम च वाचो ही वाग्मिता, जो बिल्कुल मित होता, बहुत कम होता लेकिन सार होता है उसी को। तो इस प्रकार श्री रूप गोस्वामी ने, वो तो कोई साधारण भौतिक जगत के प्राणी तो थे ही नहीं, वो तो साक्षात भगवत परिकर थे। तो उन्होंने जो उपदेश दिए, कोई इतने सारे लंबा चौड़ा बात नहीं, केवल 11 श्लोक विशिष्ट 11 श्लोक कहे, और उसमें इस ब्रह्मांड में क्या सृष्टि से शुरुआत से, सृष्टि जब से बना है जब तक रहेगा, और जितने ही अवरोध हुआ है, होता है, हो सकता है, सारे को निराकरण कर दिए इसी में। और केवल निराकरण नहीं किए, भक्ति का सर्वोच्च स्थिति जिसको कोई अनुमान नहीं लगा जा सकता है, इस स्थिति तक पहुंचा दिए। अगर इस उपदेश को कोई पालन करे तो सर्वोच्चतम स्थिति तक पहुंच सकता है। इससे पता चलता है कि जब केवल 11 ही सीढ़ी में दी सुपरमोस्ट अचीवमेंट आप पा सकते हैं, तो ये कोई ऐसे ऑर्डिनरी डोज नहीं होगा। वो तो एक से एक डोज क्या क्या कर डालेगा। हाँ, बहुत सारा गर्भक है, बहुत सारा गर्भक है। तो इसमें जो आप लोग ने सब डिस्प्ले किए, मैं आज सब देख रहा था, श्री उपदेशामृत के ऊपर ही। श्री उपदेशामृतम में प्रथम श्लोक में श्री गोस्वामी पाद ने कहते हैं 6 वेग को दमन करने का बात। बोलते ऐसे 6 वेग है, प्रत्येक व्यक्ति, मैं दूसरे प्राणियों की बात नहीं कहूँगा, क्योंकि मनुष्य इतर प्राणी, जो मनुष्य से इतर जो प्राणी है, वो भले प्राणी कहे, आहार निद्रा भयमंदन आदि भले करे, लेकिन इस भगवत संबंधी चर्चा में भाग नहीं ले सकते, उनके अधिकार नहीं है ना। विप्लव फेस्टिवल कोई कुत्ते बिल्ली को बुलाएंगे, अपना आएंगे? हो नहीं आ सकते ना, ओनली ह्यूमन बींग्स ना, उसमें अधिकार ही नहीं दिया गया, ये कर्म नहीं उनका। तो हम लोग के लिए उपदेश है। तो ये 6 वेग है, ये हम लोग के लिए है। इस 6 वेग को कोई अगर दमन करे, तो रूप गोस्वामी तो यहाँ तक शुरुआत में कह देते पृथ्वी में सस्यात, सारे पृथ्वी को आपने बस में कर सकता है। हाँ, मैं 200, 500, 1000 लोगों को क्या बात कहे। इन दी बिगिनिंग ओपनिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शन रूप गोस्वामी से ये दमदार बात कहे, बोले ये काम तू कर दो, संपूर्ण पृथ्वी को तू गंडन में कर लोगे। सोचने के बाद हमें छोटी मोटी दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा ये क्या सोचते हैं। रूप गोस्वामी वृंदावन में पेड़ के नीचे बैठ करके ये बात मारे, बोले होल वर्ल्ड यू कैन कंट्रोल। अकेले बोले कहीं बैठ कर 6 गुण को तू अगर कर लो, 6 वेग को दमन कर लो, पृथ्वी में कोई नहीं जो आकर सामने टिक जाए। इतने दमदार बात है, और है ही दमदार। हम सब उसी के चक्कर में पड़कर मरते हैं, जन्म लेते हैं, बूढ़े होते हैं, मरते हैं, फिर उसी के चक्कर में। वाच वेगं मनसा क्रोध वेगं जिह्वा वेगं उदर उपस्थ वेगं, वाह, पूरा शरीर से यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे। हाँ, इसी में सारे वेग 6 वेग को दे दिए।
ये 6 प्रकार की जो पुशिंग है, जो वेग है, अब उसने सबसे पहले वाणी के वेग को दिए, वाच वेग को बाद में फिर मन वेग देते हैं। जिह्वा वेगम और उदर वेगम। एनीवे ये जो 6 वेग है हम सब जानते हैं। बोलना तो क्या क्या मन मर्जी बोल जाते हैं, सोचते हैं, और जिह्वा का तो क्या कहें। जिह्वा का बाद में तो हम कम से कम डेली कितने बार 3 टाइम भोजन करते हैं ना, 2 टाइम करते हैं आप लोग? 3 टाइम है। इस्कन के स्टैंडर्ड टाइम तो 2 टाइम है ना। फूड मिनिस्टर इधर बैठे हैं, मैं जानता हूँ इस्कन का स्टैंडर्ड टाइम 2, 9, 5 यही है ना। हाँ, लेकिन अब बीच में आप कोई मार देते होंगे तो अलग बात है। तो कम से कम ऑफिशियली 2 टाइम के भोजन थाली के पास बैठते ही एक मंत्र हम गाते हैं, और ये मंत्र में सरासर मिस्टर जिह्वा के गुण वर्णन है और किसी का नहीं। अगर कोई खाने के चक्कर में भूल जाते हैं मंत्र को बोल जाते हैं, लेकिन भूलते नहीं। लेकिन आज याद कर लीजिए कि क्या बोलते हैं हमने। जो मंत्र डेली बोलते हैं 2 टाइम खाने से पहले, शुरुआत करते हैं एक मंत्र गा करके, तो मंत्र नहीं लेकिन बोलना पड़ता है इंट्रोडक्शन के लिए कि महाप्रसादे गोविंद, महाप्रसाद तो खाना है। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे। ये जो महाप्रसाद में, गोविंद में, नाम ब्रह्म में और वैष्णव में उनका विश्वास नहीं होता। किनका? न स्वल्प पुण्यवतम राजन विश्वास नहीं बजायते। युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं, बोले हे राजा, जिनका पुण्य के खाता कम है ही नहीं जमा, इसमें है पाप ही भरा पड़ा है, उनका इन लोगों में विश्वास नहीं होगा। महाप्रसाद विश्वास नहीं करेंगे, भगवान गोविंद में, भगवान गोविंद के नाम ब्रह्म में, या भगवान के भक्त वैष्णव में विश्वास नहीं करते हैं, हंसी मजे उड़ाते। ये देख लीजिए, अगर हम ऐसा करते हैं ना तो समझ लीजिए हमारा पाप के गठरी भरा हुआ है। ये पहली बात इंट्रोडक्शन में कहते हैं। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे स्वल्प पुण्यवतम राजन। हे राजन, जिनका पुण्य थोड़ी बहुत है वो भी, जिनका है ही नहीं हो तो बिल्कुल नहीं करेंगे, जिनका थोड़ी बहुत है वो भी नहीं करेंगे। स्वल्प जिसका पुण्य है वो भी इसमें विश्वास नहीं करते, मानते नहीं इस चीज को। और आगे असली मंत्र शुरू करते हैं हम लोग कि शरीर अविद्या जाल। अब जाल जानते हैं क्या होता है? जाल लोग देखे होंगे ना, अब सब यूपी वाले हैं, मछली आदि ज़्यादा पकड़ते नहीं होंगे जाल फाल में। कोस्टल एरिया में हो तो फिर उनको तो ऐसे अभिज्ञ होते, लेकिन जाल कम से कम मकड़ी का जाल तो देखे होंगे ना, है ना? नहीं तो जाला बोलते हैं। जाल में धागा तो होता है लेकिन तेरी गांठ बहुत होता है। तो शरीर भी जाल सदृश कहा गया। इदम शरीरम सतसंधि जर्जरम। संधि अनेक गांठ पड़ा है, बहुत गांठ शरीर में, बहुत गांठ पड़ा, जाल में बहुत गांठ है। तो इस शरीर भी जाल सदृश बहुत गांठ पड़ा हुआ है, लेकिन ये धागा के गांठ नहीं है। कौन सा गांठ पड़ा है? अविद्या के गांठ। लो, आड़ी टेढ़ी सारे अविद्या भरा पड़े। इसलिए कहा शरीर अविद्या की जाल है। अरे 1-2 अविद्या होता नहीं, टप टू बटम अविद्या के जाल ही है शरीर। इसमें फंसे तो नहीं, विद्या तो है ही नहीं। सर अविद्या सीधा ऊपर टेढ़े मेढ़े गांठ पड़ करके इसी के अंदर फंसा रखा है हमको। हम इसी में फंसे हैं, जाल में। जैसे कोई जीव जाल में फंस जाता है, अगर ज़्यादा तड़फड़ाहट करेगा क्या होगा? और ज़्यादा फंसेगा। करेक्ट। तो चुप बैठो तो ठीक, मरेगा तो फंसा ही जाल में। और बहादुरी मत देखा, वो ज़्यादा फंसेगा। तो हमारा सभी यही हालत है, हम सब जाल में फंसे हुए हैं। और कौन सा जाल? अविद्या के जाल में। ये शरीर अविद्या के जाल है, वो इसी में फंसे हैं। उसमें फंस करके जितने बहादुरी दिखाएंगे इतने फंसेंगे, है ना? नहीं तो इस अविद्या रूपी जाल में हम फंस करके जीवात्मा तो फंसे हुए जाल में, उसी के ऊपर और
और भर दिया ना शरीर अविद्या जड़ इंद्रिय तहे का लो। एक तो 1 क्विंटल के भारी रह के पसीना उठने मर के आ जा रहा हूँ, उसके बारे में मेरा 50 किलो और ले लो ना भाई। अरे मेरा उठा नहीं पाता, एक पूरा संपूर्ण शरीर अविद्या की जाल में फंसा हुआ बुरी तरह, उसी के ऊपर जड़ इंद्रिय और दे दिया गया। इंद्रिया क्या कम है? ये 6 वेग जो दमन करना चाहते हैं सो इंद्रियां तो है, इंद्रिया के पुशिंग को, उनके मांग को, उनके इंद्रिया और ऊपर में। अरे तू मर रहा है, अविद्या के जाल में फंसे हैं, कोई ज्ञान गरिमा नहीं है, नहीं नहीं हमारा ये सब डिमांड है। जड़ इंद्रिय तह काल, और सारे इंद्रिया को में 6 इंद्रिया में जो दी सुपरमेस्ट हेड ऑफ द डिपार्टमेंट HOD जो कौन है? तार मध्य। देखिए मिस्टर जिह्वा के लिए कुछ इसमें उसके क्या दिया गया, उनके पोस्ट पोजीशन बताया गया। जिह्वा को ऑर्डिनरी है नहीं, तार मध्य जिह्वा क्या बताया गया? तार मध्य जिह्वा अति लोहमय सुदुर्मति, ये सारे जिह्वा के लिए बताया गया। तार मध्य जिह्वा, ये जिह्वा तक हो गया, जीव अति लोहमय और सुदुर्मति, यही तक आ गया ना। कई बात में हम जो अति शब्द प्रयोग करते हैं, आप जानते हैं क्यों प्रयोग करते हैं? अति इज ए प्रीफिक्स। कोई शब्द से पहले अगर अति लगा दे तो इस शब्द का प्राचुर्य बढ़ जाएगा, इतने प्रचुरता बढ़ जाएगा। किसी भी चीज में अति शब्द उसका पहले लगा दो तो अति शब्द लगाने मात्र में ये वो जो शब्द के पीछे वो शब्द का बहुपरिमाणत्व तो बताएगा, बहुत है। तो जिह्वा के लिए कहा गया अति, क्या चीज अति? माने बहुत बेसी क्या है? न लोभ, थोड़ा बहुत लोभ नहीं है। जिह्वा के विशेषता को बता अति लोभमय। अब देखिए लोभ के सामने एक प्रीफिक्स एक सफिक्स, पहले से अति लगाया बाद में मया लगाया। मया लगाने से कोई शब्द के पीछे जानते क्या हो जाता है? सेम बात। मया लगा देने से भी वही शब्द का प्राचुर्य बताता है। जैसे कहेंगे ये घर में तो केवल लड़के लड़के मय है, तो उसका मतलब कि पूरा एरिया जलमय है। उसका मतलब जल के अलावा और दूसरा कुछ है ही नहीं, क्यों जल ही जल है, केवल लड़के ही लड़के हैं और कुछ है ही नहीं उनके अलावा। ठीक यहां पर कहा गया लोभमय। लोभ मतलब लोभ ही लोभ है, लोभ के अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं, को लोभ ही है। और लोभमय फिर अति लोभमय, थोड़ा बहुत लोभमय होता भाई, अति लोभमय मतलब हाई क्वालिटी के लोभ। हाँ, ये जिह्वा के लिए कहा गया अति लोभमय। इतने में संतुष्ट हो जाते नहीं, और एक टाइटल लगा क्या? सुदुर्मति। अब दुर्मति तो समझते होंगे क्या होता है, हम लोग सब है तो दुर्मति। मति मतलब बुद्धि, दुर्मति मतलब खराब बुद्धि, और सुदुर्मति मतलब अच्छी तरह से खराब बुद्धि। अब जिह्वा के लिए जो 2 विशेषण दिया गया, अति लोभमय एंड सुदुर्मति, ये हमारे जो इंद्रियां के शरीर के बीच में जो इंद्रियां हैं, इंद्रिय का बीच जो मिस्टर टंग है, उनका ये विशेषण है कि अति लोभमय एंड सुदुर्मति। अरे जब इतने हाई पोटेंसी वाले मिस्टर जिह्वा है, उनको कौन जीतेगा? ताके जीता कठिन संसार है। संसार में अभी तक कोई माइके लाल नहीं हुआ जो बोल दे मैं उसके ऊपर जीत जाऊं, ना हुआ ना होगा ना। ये कहा गया ताके जीता कठिन संसार। डबल एक्शन, बोलेगा भी खाए, रस भी लेगा। खाना और बोलना हो तो सिंगल एक्शन में बार नहीं, सर डबल वाला है। तो इसलिए ताके जीता कठिन संसारे। अब क्या करें? एक से जाल में फंसे हुए हैं, उसमें जड़े इंद्रिय, तापर इतने प्रभावशाली जिह्वा, कैसे करें? तो इसीलिए और कोई उपाय नहीं। निराश्रय मांग जगदीश रख्या, केवल भगवान के शरण में जाओ। इस महापावरफुल सुदुर्मति अति लोभमय जिह्वा को अगर जीतना चाहते हैं, जिनको जितना संसार में
कठिन है। इस जिह्वा को अगर जीतना चाहते हैं तो एकमात्र उपाय है कृष्ण की शरण में जाना। कृष्ण बड़ा दयामय, करी बार जिह्वा जाए, स्वप्रसाद आने दिला भाई। लो अब प्रसाद खाएं और जिह्वा को जीत ले, सो नाइस है ना। नहीं, उससे बढ़कर और मजा की बात है क्या सकता है बताओ। कोई खड़ग लेकर चलाना है, तोप कमण मारना नहीं, कोई लाठी बाड़ी गाली गुलज धंगा भंगा कोई नहीं करना है, कुछ नहीं। प्रसाद खाते खाते और जिह्वा कंट्रोल हो जाए, उससे बढ़कर आसान बात कोई दुनिया में हो सकता बताओ। तो इतने सुविधा कर दिए क्योंकि कृष्ण बड़ा दयामय। कृष्ण के लिए कृष्ण तो दयामय थे। कृष्ण के मय शब्द यहाँ भी है, या और बड़ा और मय, कृष्ण की आगे पीछे दो शब्द लगे। यहाँ अति जैसे लगा था, वहाँ बड़ा और वहाँ भी मय। कृष्ण भगवान के अंदर कृष्ण भगवान कैसे ना दयामय है। कृष्ण भगवान के अंदर दया ही दया है और कुछ दया के अलावा है ही नहीं, तो इसलिए दयामय। और कैसे दयामय ना, बड़ा दयामय। अरे दयामय ही है, सबसे बड़ा। दुनिया में जितने दयावान है सबसे बड़े दयामय, जिससे ये सबसे लोहमय ज़्यादा बड़ी है, इसमें दयामय है। ये दोनों को सामना सामनी कर सकते हैं। वो दुर्मति लोहमय, ये सुमति दयामय। लो उन दोनों का मैच बैठता है। तो इसलिए कृष्ण के शरण में चले जाओ। शरण में जाकर कोई परिश्रम नहीं करना है, कुछ दुख की करना नहीं, खाओ और क्या करना है। जिनके लिए हम रात में स्वप्न ही देखते हैं, दिन में कितने क्या देखते हैं, हाथ मार सकते हैं, वही तो करना है और क्या करना है। आनंद ही आनंद है। हाँ, कृष्ण प्रसाद तो कृष्ण प्रसाद, क्या कहें। आप उसको खा करके बड़े आसान से जिह्वा को जय कर सकते हैं। तो इसी प्रकार संपूर्ण भक्ति की रास्ता में जितने ही बाधा विघ्न है, जब ये चोड़ी ऐसे जीत गए, बाकी सारे को कौन पूछे। ऐसे केवल कृष्ण के शरणागत हो जाए, साफ हो जाए रास्ता, सब रास्ता साफ हो जाए। ऐसे कहावत है, आप लोग जानते होंगे, इफ देयर इज विल देयर इज वे। अगर आपकी इच्छा है तो उपाय भी है। अब बात यह आता है, हमारा इच्छा है या नहीं। कमी हमारा है, बल इज इन आवर कोर्ट। अगर हमारा सचमुच मन में इच्छा है, हृदय में इच्छा है, मैं कृष्ण के भक्त बनूं, तब उपाय तो है, उपाय है।